हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 16, कंप्रीहेंजन। ओके, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? कंप्रीहेंजन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, इंट्रोडक्शन रीड करते हैं। वेलकम टू द चैप्टर ऑन comprehension. In this chapter, student will learn how to understand and interpret डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्स्ट। इस चैप्टर में बच्चों आप क्या पढ़ने वाले हैं? कंप्रीहेंजन के बारे में पढ़ने वाले हैं कि किस प्रकार से आप सीखेंगे कि इंटरप्ट किया जाता है डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्स्ट में। ठीक है, दे विल प्रैक्टिस रीडिंग केयरफुली, आंसरिंग क्वेश्चंस अबाउट द कंटेंट एंड डिस्कसिंग मेन आइडियाज एंड डिटेल टू द इम्प्रूव देयर ओवरऑल रीडिंग स्किल्स एंड कंप्रीहेंजन। ओके, इस चैप्टर में आपकी जो कंप्रीहेंजन है वो क्या हेल्प करती है कि आप जो रीडिंग करते हैं, रीडिंग करने के बाद आपकी जो पोम होती है या फिर आपका जो पैराग्राफ होता है, ठीक है, स्टोरी होती है, उसमें से आप क्वेश्चन कैसे करेंगे। ठीक है, सो इसका मेन यही होता है। ठीक है बच्चों, चलो रीड करते हैं इसको अच्छे से। फर्स्ट आपको यहाँ पर एक पोम दी है बच्चों, इसको अच्छे से आपको रीड करना है। Okay, let's read the poem about tiger and answer the question that follow. आपको यहाँ पर पोएम दी है बच्चों, एक टाइगर के रिलेटेड है वो। ठीक है, टाइगर के ऊपर है जिसको हम रीड करेंगे। May there always be tigers in the jungles and tall grass. May the tiger's roar be heard. May its thunder be known in the land at the forest pool by moonlight. May he drink and raise his head, scanting the light wind. May he crouch low in the grass when the herdsmen pass and slumber in the dark caverns. When the sun is high, may there always be tigers, but not so many that one of them might be tempted to come into my room in search of meal. ठीक है, ये आपकी यहाँ पर एक छोटी सी पोएम दी है बच्चों। ठीक है, छोटी सी पोएम है ये। ठीक है, क्या करना है यहाँ पर? हमें इसमें क्वेश्चंस दिए हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट यहाँ पर आपको क्या करना है? फर्स्ट क्वेश्चन में मैच द फॉलोइंग वर्ड्स एंड मीनिंग्स। ठीक है, यहाँ पर आपको मैच करना है वर्ड से उनके मीनिंग को। ठीक है, फर्स्ट देखते हैं, यहाँ पर वर्ड्स हैं, यहाँ पर मीनिंग है। ओके, फर्स्ट थंडर। थंडर का मतलब होता है कोई तेजी से जब आवाज आती है। ठीक है, बहुत तेज से कोई आवाज आती है। अब हम जानते हैं कि इसका मीनिंग क्या होगा। केव का मीनिंग होता है गुफा। स्मेलिंग यानी कि कोई भी आपको स्मेल आना, महक आना। स्लीप सोना। ठीक है, ये भी नहीं है, बैंड भी नहीं है। ओके, रोअर का मतलब होता है तेजी से दहाड़ना। ठीक है, तो थंडर का मतलब भी वही है हमारा कि बहुत तेजी से आवाज आना। ठीक है, तो थंडर को हम मैच कर देंगे रोअर से। ओके, तो ये सभी वर्ड्स को उनके मीनिंग के साथ मैच करना है आप लोगों को। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर आपको सेकंड क्वेश्चन इसी पोम का बच्चों। राइट द सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड्स। अब आपके सिनोनियम्स क्या होते हैं बच्चों? सिनोनियम्स आपके सिमिलर वर्ड्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट है यहाँ पर रेस। रेस का मतलब क्या होता है? उठना, ऊपर उठना। ठीक है, तो रेस के जैसे हमें सिमिलर वर्ड्स को यहाँ पर लिखना है। जैसे रेस का सिमिलर वर्ड होता है हमारा लिफ्ट। ओके, लिफ्ट का मतलब भी होता है हमारा उठना। ठीक है, तो रेस का हमारा सिनोनियम क्या होने वाला है? फिर लिफ्ट। सिमिलरली मैनी, सर्च और टेम्प्ट के आपको सिनोनियम्स लिखने हैं। सिनोनियम्स मैंने आपको बताया कि क्या होते हैं। ठीक है, ठीक है, सेकंड हम रीड करते हैं, सेकंड पोम हमारी। रीड द पोम एंड आंसर द क्वेश्चंस। द माइस आर इन देयर हॉल्स एंड देयर बी दे हाइड बाय डे, बट when it is still at night, they all come out to play. They climb upon the shelves and taste all they please. They drink all the milk and cream. They eat the bread and cheese. But they hear the cat. Once they stop their fun in the frightened, they seek their holes as fast as they can run. ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक छोटी सी इंटरेस्टिंग सी पोम बताई है बच्चों। ठीक है,
कि चूहे जो हैं आपके कहाँ पर रहते हैं, अपने होल में रहते हैं, ठीक है। और वो दिन के समय क्या होता है, छुप जाते हैं, लेकिन जैसे ही रात होती है वो क्या करते हैं, खेलने के लिए बाहर आ जाते हैं। वो कहाँ कहाँ खेलते हैं, शेल्फ्स में कूदते हैं, खेलते हैं और टेस्ट करते हैं। क्या टेस्ट करते हैं, वो जितनी भी मिल्क होती हैं, ठीक है, क्रीम होती है, उन सबको ड्रिंक करते हैं, टेस्ट करते हैं। और क्या क्या खाते हैं, वो ब्रेड को, चीज़ को ईट करते हैं। लेकिन जैसे ही उन्हें कैट की आवाज़ आती है कि कैट आ रही है, ठीक है, वो तुरंत अपना फन स्टॉप कर देते हैं, यानी कि खेलना कूदना स्टॉप कर देते हैं और डर के कारण वो फिर से कहाँ चले जाते हैं, अपने होल में चले जाते हैं तेज़ी से। ओके, सो ये आपकी पोम का मतलब है। अब आपको क्वेश्चन के आंसर्स को देना है बच्चों। यहाँ पर फर्स्ट आपको क्या है, यहाँ पर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट डू द माइस डू ड्यूरिंग द डे। अभी आपको पता चला इस फॉर्म में कि दिन के समय में जो आपके चूहे हैं, माइस हैं, वो क्या करते हैं, ठीक है। दिन के समय में क्या करते हैं चूहे और माइस, अपने हॉल में रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए बच्चों, द माइस आर देयर हॉल, दे हाइड बाय डे, ठीक है, यानी कि वो दिन के समय में हाइड रहते हैं अपने हॉल में, ठीक है। तो आपको यहाँ पर आंसर करना होगा, ठीक है, ठीक है। ये सभी क्वेश्चंस के आंसर करने हैं आपको। नेक्स्ट है यहाँ पर फाइंड द वर्ड्स इन द पोम विच मीन्स। यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स दिए हैं। स्टैंजा फर्स्ट में है काम और स्टैंजा थर्ड में है फियर। इन वर्ड्स के क्या करना है आपको, पोम में फाइंड करना है। फाइंड द वर्ड्स इन पोम विच मीन्स, और इनका मतलब क्या है ये आपको बताना है। जैसे काम है, काम का मतलब क्या होता है, शांत रहना, ठीक है। फियर का मतलब क्या होता है, डरना। ओके, नेक्स्ट है गिवन द सिंगुलर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। आपको यहाँ 2 वर्ड्स दिए हैं, इनके सिंगुलर लिखने हैं आपको। ये प्लूरल वर्ड है, जैसे शेल्फ्स, शेल्फ का वर्ड होता है सिंगुलर शेल्फ। ओके, सिमिलरली आपको हॉल्स का लिखना है। नेक्स्ट है राइट एनी 3 राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोम, ठीक है। आपको पोम में से 3 राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं। राइमिंग वर्ड्स कौन से होते हैं बच्चों आपके, जिनकी साउंड सेम होती है। जैसे मैं आपको बताती हूँ राइमिंग वर्ड, जैसे यहाँ पर आपका फन, फन के जैसे क्या साउंड आ रही है इस पूरे पैराग्राफ में, रन, ठीक है, फन रन। तो ये क्या है, राइमिंग वर्ड्स हैं। सिमिलरली आपको ये फाइंड करने हैं और आपको यहाँ पर लिखने हैं 3 राइमिंग वर्ड्स। जैसे हम फर्स्ट लिख देते हैं फन और इसके सामने रन। ओके, आपको यहाँ 2 और लिखने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको दी है एक स्टोरी, ठीक है। सिमिलरली बच्चों आपको ये स्टोरी भी रीड करनी है और उसके क्वेश्चंस के आंसर फाइंड करने हैं। रीड द स्टोरी एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके, रीड करने हैं। ओले क्रिक वॉज अ हार्ड वर्किंग कारपेंटर। ओले क्रिक जो है यहाँ पर एक बहुत कठिन परिश्रमी कारपेंटर है। हु लिव्ड इन डेनमार्क विद हिज फैमिली, जो कि डेनमार्क में अपने परिवार के साथ रहते हैं। ही मेड विंडोज एंड फर्नीचर्स इन हिज वर्कशॉप। अपनी वर्कशॉप में वो क्या करते हैं, विंडोज और फर्नीचर को बनाते हैं, ठीक है। देन ए वॉर बिगेन इन द कंट्री। तब उनकी कंट्री में, ठीक है, क्या होती है, एक वॉर स्टार्ट हो जाती है, एक युद्ध शुरू हो जाता है। एंड पीपल बिकेम पुअर, और जो सभी लोग हैं कंट्री के वो कैसे हो जाते हैं, पुअर हो जाते हैं, गरीब हो जाते हैं। दे हैड नो मनी फॉर न्यू फर्नीचर्स, यानी कि नए फर्नीचर को परचेज करने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते। पुअर ओले हैड टू चूज हिज वर्कशॉप, वही क्लॉज हिज वर्कशॉप, ठीक है। वहीं पर जो गरीब ओले हैं, ठीक है, उन्हें अपनी वर्कशॉप को बंद करना पड़ता है। वन मॉर्निंग ओले एंड हिज 4 सन्स वर सिटिंग इन द गार्डन, ठीक है। एक सुबह ओले और उनके 4 सन्स, उनके 4 बेटे एक गार्डन में बैठे थे। ए डक फ्लो इनटू द गार्डन पॉन्ड, ठीक है, वहीं से गार्डन के पॉन्ड से, गार्डन के तालाब से एक बत्तख आती है। द बॉयज लुक्ड हैप्पी टू सी द डक एंड प्लेइंग इन द पॉन्ड, ठीक है, यानी कि जो बच्चे हैं उनके, वो क्या करते हैं, बत्तख को देखकर खुश हो जाते हैं और उसके साथ खेलने लगते हैं पॉन्ड में। दिस गैव ओले एन आइडिया, तो इस वजह से क्या मिलता है, ओले को एक आइडिया मिलता है। He ran back to his workshop and made a beautiful wooden duck for his boys, ठीक है, यानी कि वो भागकर कहाँ जाते हैं, अपनी वर्कशॉप पर जाते हैं और वहाँ पर एक सुंदर सी बत्तख बनाते हैं लकड़ी की, ठीक है, अपने बच्चों के लिए। He fixed wheels on the duck, और वो डक में क्या करते हैं, व्हील्स को पहिए लगाते हैं, ठीक है, व्हील्स को फिक्स करते हैं। The boys loved pulling the duck टॉय अराउंड द गार्डन ऑन आ स्ट्रिंग, और जो बच्चे हैं उनके, जो बॉयज़ हैं, वो क्या करते हैं,
बत्तख के साथ खेलना, उसको पुल करना बहुत पसंद करते हैं गार्डन के चारों तरफ। Soon ओले began making toys, buses, vans, trucks and houses। जल्द ही ओले जो हैं नए नए टॉयस बनाने लगते हैं, जैसे कि बसेस, वैन, डक, ठीक है, और हाउसेस। पीपल स्टार्टेड बाइंग हिज टॉयस। जो लोग हैं वहाँ के वो ओले के टॉयस को परचेज करना स्टार्ट कर देते हैं। ओले सन स्टार्टेड हेल्पिंग देयर फादर इन हिज वर्कशॉप आफ्टर स्कूल, ठीक है, और वहीं पर जो ओले के बेटे हैं वो क्या करते हैं, अपने पिता की मदद करने लगते हैं उनकी वर्कशॉप में स्कूल से आने के बाद। वी शुड पिक अ नेम फॉर आवर वर्कशॉप, ओले सैड वन डे। ओले ने सोचा कि हमें अपनी वर्कशॉप के लिए एक नाम सोचना चाहिए। ही रोट द 2 words लेट गॉट ऑन अ पीस ऑफ अ पेपर। उन्होंने एक पेपर के टुकड़े पर क्या नाम लिखा, लेट गॉट, ठीक है, विच मीन्स प्लेइंग वेल इन डैनिश, ठीक है, जिसका क्या मतलब है, प्लेइंग वेल इन डैनिश, यानी कि डैनिश में अच्छे से खेलो। लेटर ही डिसाइडेड ऑन द नेम लेगो। बाद में उन्होंने एक नाम निश्चय किया, जिसका क्या नाम निश्चय किया, लेगो। ही डिड नॉट नो इट देन बट लेगो इज लैटिन मीन्स ए कलेक्शन। वो उसके बारे में नहीं जानते थे, यानी कि लेगो के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन लेगो जो है एक लेटिन वर्ड है जिसका मतलब है कलेक्शन, आई कलेक्ट, ठीक है, कलेक्ट। विद देयर हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी, उनके हार्ड वर्क और ईमानदारी से ओले एंड हिज सन्स मेड लेगो द वर्ल्ड्स बिगेस्ट टॉय कंपनी, ठीक है, उनकी कठिन परिश्रम से और मेहनत से ओले और उनके बेटे ने लेगो को दुनिया की सबसे बड़ी टॉय कंपनी बना दिया। टुडे चिल्ड्रंस अक्रॉस द वर्ल्ड एंजॉय प्लेइंग विद लेगो ब्रिक्स एंड कलेक्ट ऑल द डिफरेंट काइंड ऑफ डेथ आर अवेलेबल, ठीक है, आज जो बच्चे हैं बच्चों पूरे संसार के वो लेगो कंपनी के बने हुए टॉयज से खेलते हैं, ठीक है, उन्हें खेलना पसंद होता है और वो डिफरेंट काइंड ऑफ टॉयज को परचेज करते हैं जितने भी वहाँ पर उनकी फैक्ट्री में अवेलेबल होते हैं। ओके, दीज लिटिल प्लास्टिक ब्रिक्स एंड कैन बी जॉइन टू बुल्ड टॉय ट्रेन्स, रोड, एयरपोर्ट, ट्रीज, बसेस एंड एंटायर सिटीज़। और इनकी जो छोटे छोटे ब्रिक्स होती हैं, प्लास्टिक ब्रिक्स होती हैं, वो क्या करते हैं, उनको जॉइन करते हैं, ठीक है, टॉय बनाते हैं, जैसे ट्रेन, रोड, एयरपोर्ट, इनसे इस सब प्रकार के टॉय बनाते हैं जो कि पूरे सिटी में वो सेल करते हैं, बेचते हैं, ठीक है। सो ये थी आपकी स्टोरी। नाउ आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको क्वेश्चंस दिए हैं, इन क्वेश्चंस को फिल करना है। ओके, जैसे टिक द आंसर यू एग्री विद, देयर मे बी मोर देन वन करेक्ट आंसर, ठीक है, यहाँ पर आपको आंसर जो करेक्ट है उस पर टिक करना है। ओले क्रिक वॉज, ठीक है, अब आपको बताना है ए हार्ड वर्किंग कारपेंटर। ओले क्रिक क्या थे, एक हार्ड वर्किंग कारपेंटर थे, एक टॉय मेकर थे, द ओले ऑफ अ लार्ज लेगो कंपनी, या फिर ओनर थे वो लार्ज लेगो कंपनी के, ठीक है, यहाँ पर आपको बताना। तो सबसे पहले ओले क्या थे, एक हार्ड वर्किंग कारपेंटर थे। हमने अभी इस स्टोरी में जाना बच्चों कि ओले क्या थे, एक हार्ड वर्किंग कारपेंटर थे। सिमिलरली ये आपको कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट, व्हाई डिड पीपल स्टॉप बाइंग न्यू फर्नीचर्स, यानी कि लोगों ने, वहाँ के शहर के लोगों ने नए फर्नीचर्स को खरीदना क्यों बंद कर दिया था, ठीक है। तो आपने अभी स्टोरी में पढ़ा कि वहाँ सिटी में क्या शुरू हो गई थी, वॉर, जिसके कारण लोगों ने नए फर्नीचर्स को परचेज करना बंद कर दिया था। ओके, तो ये आपको यहाँ पर आंसर फिल करना है। नेक्स्ट, व्हाट डज द लेगो कंपनी मेक, लेगो कंपनी क्या बनाती थी, टॉयज बनाती थी, ठीक है, खिलौने बनाती थी, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर इन क्वेश्चन के आंसर्स को आपको कंप्लीट करना है और ये चैप्टर आपका यहीं पे एंड होता है बच्चों। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।